यूरोप दौरे के आखिर में पीएम मोदी ने पेरिस में फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बीती रात मुलाकात की। भारत फ्रांस रिश्तों के 70 साल पूरे होने और रणनीतिक भागीदारी के 24 साल होने के मौके पर ये मुलाकात हुई। दोनों देश इस मुलाकात से और करीब आए। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सिविल, न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर बात हुई। 10 रोज पहले ही दोबारा जीतकर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों में 1 घंटे तक बात हुई। पेरिस में स्वागत की तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर बात की। भारत ने फिर कहा कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। भारत ने फिर रूस को शांति का संदेश दिया। Yes, I think the developments in Ukraine did come up for discussion between the two leaders, and they exchanged their perspectives on the developments there. Prime Minister Modi gave a very elaborate understanding of the space from where Indian position originate and comes for, which calls for the immediate cessation of hostilities and the resolution to the ongoing situation through diplomacy and dialogue. मोदी और मैक्रोन की बातचीत में जंग से उपजे दूसरे खतरों पर भी विचार किया गया। मसलन ये कि कैसे खाद्यान्न संकट से निपटने में भारत और फ्रांस बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। भारत और फ्रांस ने अपनी 1998 से चली आ रही रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा की। इसके तहत रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर, इकोनॉमिक के मुद्दे पर भी सहयोग पर बात हुई। समुद्री सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और आतंक के खिलाफ मुहिम जैसे अहम मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई। इससे पहले पेरिस में भी मोदी मोदी के नारे जमकर गूंजे। पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ इन लोगों से मुलाकात की। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। यानी आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो बरामद होने और स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में एनआईए ने दावा किया है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा था। शर्मा के कहने पर ही सचिन वाजे ने यह साजिश रची और मनसुख को मारकर ठाणे की खाड़ी में फेंक दिया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक मनसुख एंटीलिया केस का सारा राज जानता था। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अब साउथ दिल्ली नगर निगम भी बुलडोजर कैंपेन चलाने की तैयारी में है। साउथ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के लिए दिल्ली पुलिस से एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी है। 9 मई से लेकर 13 मई तक साउथ नगर निगम शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जसोला, एमजी रोड, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज इलाकों में अतिक्रमण हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी एजी पैरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंद है। पैरारिवलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट ली है और दया याचिका भेजने की उसकी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र के सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया है कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए।